बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का, ठीक है। इंग्लिश सब्जेक्ट है आपका एंड आपकी जो बुक है हॉर्नबिल, इसी का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है द ब्राउनिंग वर्जन। तो इस चैप्टर से संबंधित बच्चों जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सभी हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। और एक क्वेश्चन को किस तरीके से आपको लिखना चाहिए जिससे आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं, हम वो भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो उससे संबंधित कुछ वर्ड मीनिंग्स जो होंगे वो भी मैं आपको समझा दूंगा ताकि आप अपना क्वेश्चन का आंसर अच्छे से लिख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। वीडियो अच्छी लगे देखने के बाद एंड तक तो अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड क्रोकर हैरिस नॉट डिस्क्लोज द रिजल्ट लाइक द अदर टीचर्स। डिस्क्लोज का मतलब होता है भेद खोलना, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि क्रोकर हैरिस जो थे वो बाकी टीचर्स की तरह परिणामों को पहले क्यों नहीं बताते थे। तो आंसर लिखेंगे, इट वाज अ रूल दैट रिजल्ट्स वुड बी अनाउंस्ड बाय हेडमास्टर अलोन। यानी कि जो रिजल्ट था, स्कूल का ये नियम था कि रिजल्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो प्रधानाध्यापक थे उन्हीं के द्वारा बताया जाएगा, ठीक है। द अदर टीचर्स डिड नॉट केयर ऑफ दिस रूल बट क्रोकर हैरिस वाज मैन ऑफ प्रिंसिपल। यानी कि बाकी के टीचर्स इस नियम को नहीं मानते थे और क्रोकर हैरिस जो थे वो खुद एक सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। ही नेवर डिस्क्लोज द रिजल्ट लाइक द अदर टीचर्स। यानी कि उन्होंने जो परिणाम था उसको बाकी टीचर्स की तरह पहले नहीं बताया, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट समझ में आ गया। वर्ड्स हैं आपके, डिस्क्लोज यानी कि भेद खोलना, अनाउंस सभी को पता होगा घोषणा करना, प्रिंसिपल्स यानी कि सिद्धांत। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाई डज नॉट टेप्लो एग्री विद फ्रैंक इन कॉलिंग क्रैकर अ सैडिस्ट। यानी कि जो टेप्लो था वो फ्रैंक से इस बात को लेकर सहमत क्यों नहीं हुआ कि जो क्रैकर है वो एक निर्दयी व्यक्ति है, ठीक है। तो देखिए, फ्रैंक कॉल्स क्रैकर अ सैडिस्ट बिकॉज ही गेट्स आफ्टर हिज स्टूडेंट्स। यानी कि फ्रैंक जो था वो क्रॉकर को सैडिस्ट कहता था, क्यों? क्योंकि वह अपने छात्रों को मतलब कि पढ़ाने के चक्कर में उसे कुछ ज्यादा ही टॉर्चर कर देता था। बट लेकिन टेप्लो सेज आफ्टर ही अंडरस्टैंड्स ही मीनिंग्स ऑफ द वर्ड सैडियस दैट क्रैकर वाज मच मोर देन दैट। यानी कि जो टेप्लो था उसे उसके समझने के बाद ये कहता है कि सैडियस शब्द का जो अर्थ है वो कुछ ये नहीं है कि वो उससे और भी मतलब थोड़े यहाँ पे सैडियस वर्ड का यूज किया गया है तो उससे काफी कम थे, ठीक है। ये आप समझ सकते हैं, कम लेवल के। He was a feelingless person who was like a shriveled up nut। यानी कि वो जो व्यक्ति थे वो he was feelingless यानी कि उनके अंदर भावनाएं नहीं थी। Who was like a shriveled up nut यानी कि वो एक जैसे आप कह सकते हैं सिकुड़े हुए अखरोट की तरह थे। He hated to be liked behaved in a stranger manner with his students। यानी कि वह पसंद किए जाने वाले से नफरत करता था और अपने छात्रों के साथ भी अजीब व्यवहार करता था। कौन? जो फ्रैंक था, ठीक है। तो इसी वजह से टेप्लो जो था वो फ्रैंक की इस बात से सहमत नहीं हुआ कि वो क्रॉकर को सैडिस्ट कहे। अब इसमें कुछ वर्ड है, सैडिस्ट यानी कि निर्दयी, फीलिंगलेस यानी कि भावुक, शिविल्ड अप यानी कि सिकुड़ा हुआ या फिर मुरझाया हुआ, नट यानी कि अखरोट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका सेकंड आपका कंप्लीट हुआ। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड है, व्हाट डू यू गैदर अबाउट मिस्टर फ्रैंक फ्रॉम द प्ले। यानी कि आपको उस नाटक से मिस्टर फ्रैंक के बारे में क्या समझ में आता है। तो देखिए, गैदर का मतलब क्या होता है, आप क्या समझते हैं, या फिर इकट्ठा करना। मिस्टर फ्रैंक इज अ यंग साइंस टीचर यानी कि वो विज्ञान के एक अच्छे खासे टीचर हैं। ही डज नॉट लाइक द सब्जेक्ट द टीच। यानी कि ये जो मास्टर हैं वो उसे वह विषय पसंद नहीं है जो उसे पढ़ाता है। He also admits that tells the result to the students before it is officially announced by the headmaster। यानी कि वह प्रधानाध्यापक के द्वारा आधिकारिक रूप से जो रिजल्ट घोषित किया जाता है उससे पहले ही छात्रों को परिणाम अपनी तरफ से बता देता है। He feels envious of Cracker Harris because Tableau likes him। यानी कि वह क्रोकर हैरिस से ईर्ष्या करता है, क्यों? क्योंकि टैप्लो उसे पसंद करता है, मिस्टर फ्रैंक को पसंद नहीं करता है। अब इसमें कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि गैदर, गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, एडमिट्स यानी कि स्वीकार कर लेना, एनवियस यानी कि ईर्ष्या करना, किसी व्यक्ति से ईर्ष्या करना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, इसको पेन को थोड़ा चेंज कर देते हैं। हाँ, कमेंट ऑन द एटीट्यूड शो बाय द टेप्लो टुवर्ड्स क्रॉकर हैरिस। यानी कि टेप्लो का जो एटीट्यूड था
वो आपको क्रॉकर हैरिस के संबंध में समझाना है क्या था। ठीक है, तो इसको मैं एक बार थोड़ा चेंज कर दूं। हाँ ठीक है, देखिए टेप्लो इज अ टेप्लो इज क्रॉकर हैरिस स्टूडेंट, यानी कि क्रॉकर हैरिस का एक स्टूडेंट छात्र है। क्रॉकर इज अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर बट ही हैज वन प्रिंसिपल, यानी कि हालांकि वो व्यक्ति जो है क्रॉकर एक ऐसा टीचर है जो काफी कठोर है, लेकिन उसके कुछ अपने सिद्धांत है। ही इज ट्रू टू हिज ड्यूटी, यानी कि वो अपने कर्तव्य के प्रति हमेशा सही रहता है, सही काम करता है। इट इज द लास्ट डे ऑफ द टर्म, यानी कि उसके इस टर्म का आखिरी दिन था। ठीक है, कार्यकाल का अंतिम दिन था। क्रॉकर इज गोइंग टू लीव द स्कूल फॉर गुड, यानी कि वो चाहता था कि वो अच्छे से अपना स्कूल छोड़े। यट यट फिर भी he gives Tableau extra work to do he does so because Tableau had missed a day during the week of for being ill, यानी कि टेप्लो को वह अतिरिक्त काम देता है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि टेप्लो जो था वो बीमार होने के कारण कुछ दिन तक जो स्कूल था उसमें आने में absent रहा था। It might sound curl on Crocus part of detain Tableau while all other students have gone, यानी कि जो क्रॉकर था वो अन्य देखिए क्रॉकर जो था उसने क्या किया था, इस बच्चे को टेप्लो को रोक लिया था। ठीक है, बाकी के जो बच्चे थे वो अपने घर जा चुके थे, लेकिन टेप्लो रोक लिया था उसे। ठीक है, मोस्ट टीचर्स टेल द स्टूडेंट्स अबाउट देयर रिजल्ट बिफोर द हेडमास्टर डिक्लेयर्स, यानी कि बाकी के जो टीचर्स थे वो क्या करते हैं कि बच्चों को रिजल्ट पहले ही बता देते हैं। इट बट क्रॉकर नेवर डज दैट, यानी कि लेकिन जो क्रॉकर हैरिस है वो कभी ऐसा नहीं करता है। ही इज मैन ऑफ प्रिंसिपल, सिंपल है। टेप्लो इज अ लिटिल बॉय बट ही अंडरस्टैंड्स ऑल दिस, यानी कि वो इन सभी बातों को समझता है, हालांकि छोटा है लेकिन समझता जरूर है। ही हैज ऑल रिस्पेक्ट फॉर हिज टीचर्स, यानी कि वो अपने सभी जो अध्यापक है उनका सम्मान करता है। ही इज अफेयर्ड फ्रॉम ही इज अफेयर्ड ऑफ हिम बट ही डज नॉट डिसलाइक हिम, यानी कि हालांकि वो उनसे डरता जरूर है लेकिन वो उन्हें नापसंद नहीं करता है। He loves to go and play but does not dare to leave without Crocker's permission, यानी कि वो उसे खेलना तो बहुत पसंद है लेकिन वो अपने क्रोकर हैरिस जो टीचर से उनकी परमिशन के कारण वहां पे रुका हुआ है। वो इस डर में है कि वो परमिशन देंगे या नहीं देंगे। He fear is tinged with respect not hatred, यानी कि उसकी हिम्मत जो है वो मतलब जब क्रोकर उसको अनुमति देगा तभी वो जाएगा। उसे यह डर सता रहा था, इसीलिए वो सम्मान के साथ नहीं बल्कि यहाँ पे क्या है, हिज फियर इज टाइज्ड विद रिस्पेक्ट नॉट हेटर, यानी कि वो जो था उसका डर सम्मान के लिए था ना कि नफरत के लिए डर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अब इसमें कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि टू वर्ड्स, यानी कि की और कर, यानी कि क्रूर या फिर निर्दयी। डिटेन का मतलब होता है रोकना, अंडरस्टैंड आप सभी को पता है, समझना। अफेयर्ड डरा हुआ, देखिए एक है डरा हुआ अफेयर्ड, एक है डर किसी भी चीज का डर, और जो पहले से डरा हुआ उसके लिए अफेयर्ड। डेयर यानी कि हिम्मत, टाइट यानी कि भरा हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है राइट अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ द फ्रैंक हंटर, यानी कि फ्रैंक के बारे में आपको एक कैरेक्टर स्केच तरह से लिखना है। ठीक है, तो देखिए फ्रैंक हंटर वाज द पॉपुलर यंग साइंस टीचर। ठीक है, इसी को अभी हमने क्वेश्चन नंबर जो आपका ये था थर्ड, इसमें भी देखा था। बस इसमें अगर 2 मार्क्स में पूछा जाएगा तो आप इतना लिख देंगे, लेकिन इसी को अगर 4 मार्क्स में या फिर 5 मार्क्स में पूछा जाएगा तब आप कैसे लिखेंगे वो यहाँ पे समझाया जा रहा है। ठीक है, तो फ्रैंक हंटर वाज अ पॉपुलर यंग साइंस टीचर, ही इज लाइक्ड बाय द स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हु फील ही कैन अंडरस्टैंड देम बेटर देन मिस्टर क्रॉकर हैरिस, यानी कि ये उन छात्रों को पसंद करता था जो क्रॉकर हैरिस से ज्यादा इसे पसंद करते थे। He is also popular because he teaches science which the student find easier to comprehend than classes which they think is muck, यानी कि वह विज्ञान पढ़ाता है जिससे कि क्या होते हैं छात्रों को वो आसानी से समझ में आ सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, एक शब्द है इजियर यानी कि आसानी से। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है यहाँ पे बच्चों तुलना में समझना। देन क्लासिक विच दे थिंक मक, यानी कि वो जो ये टीचर था फ्रैंक, ये जो टीचर है
ये क्या करता है, साइंस को इस तरह से बच्चों को समझाता है कि उनके अंदर का जो दिमाग का कीड़ा जो होता है ना, दिमाग का जो कीड़ा नहीं सॉरी कूड़ा जो होता है, जो उनकी बकवास होती है उसको खत्म कर देता है और उसे अच्छे से तुलना करके समझाता है। ठीक है। He, however, feels the students who take up science are slackers and don't take much interest in the subject. यानी कि हालांकि उसका मानना तो ये है कि जो छात्र विज्ञान नहीं पढ़ते वे आलसी होते हैं और वे इस विषय में ज्यादा रुचि भी नहीं रखते हैं। ठीक है। He is easy to talk and approachable, यानी कि ये जो है वो बोलने लायक और समझने लायक काफी अच्छा है। He attitude puts them at their ease, यानी कि वह बात करने में आसान होता है, मिलनसार होता है, उनका रवैया काफी सहज बन जाता है। ठीक है। His attitude puts them at their ease, यानी कि वो जो है वो अपने रवैये को सहज बनाता है, अच्छा बनाता है। टेप्लो finds he can confide his troubles to him, यानी कि टेप्लो जो था उसने ये पाया कि वह इस पर विश्वास कर सकता है। किस पर? हंट जो फ्रैंक टीचर है इस पर। In fact, he forgets himself enough to refer to his teacher Mr. Crocker Harris as the Croc, यानी कि वास्तव में वह अपने शिक्षक क्रॉकर हैरिस को द क्रॉक के रूप में संदर्भित करने के लिए खुद को मतलब समर्पित कर दिया था उसने। ठीक है। फॉरगेट यानी कि खुद को भूल गया था। However, हालांकि he encourages student to talk ill of the other teachers, यानी कि वो जो व्यक्ति है हालांकि वो प्रोत्साहित तो करता है कि अन्य छात्र जो है वो शिक्षकों को अपने बीमारी के बारे में बताएं। He proves the details of the relationship between Mr. Crocker Harris and Tableau, यानी कि जो वह जांच करता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस और टेप्लो के संबंध कैसे हैं, यानी कि जो एक टीचर स्टूडेंट के बीच में जो एक रिलेशन होना चाहिए वो रिलेशन का कैसा है। He also encouraged Tableau to disobey the teacher's orders and go off before meeting Mr. Crocker Harris, यानी कि वह टेप्लो को यह भी कहता है कि वह अवज्ञा करने के लिए शिक्षक के आदेश और मिस्टर क्रॉकर हैरिस से मिलने से पहले चले जाते हैं। यानी कि जो हंटर है फ्रैंक है वो टेप्लो से कहता है भाई कि देख तूने सर की बात नहीं मानी, काम नहीं किया तूने, तो इसी वजह से सर क्या तुझसे मिले बिना ही जाएंगे। ठीक है। तूने उनकी क्या किया, जो सर है क्रॉकर हैरिस की उनकी जो आज्ञा है उसकी अवहेलना की है। तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा सबसे आखिरी क्वेश्चन आएगा, लेकिन उससे पहले वर्ड समझ लीजिए। सबसे पहला है इजियर यानी कि आसान, मक गंदगी या फिर बकवास, कॉम्प्रीहेंड यानी कि तुलना से समझना, स्लैकर्स आलसी, अप्रोचेबल जो कि सुलभ हो आसान हो, ट्रबल्स यानी कि परेशानियां, इनकरेजेस यानी कि या फिर इनकरेज प्रोत्साहित करना, प्रूव्स यानी कि जांच करना, डिसओबे यानी कि अवज्ञा करना। ठीक है। तो ये वाला भी क्वेश्चन आई होप बच्चों आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं ये बल्कि आखिरी है हमारा और सबसे आखिरी प्रश्न है, What idea do you form of Tableau after reading the play The Brahmin Version? एक तरह से इसे भी ऐसे भी पूछा जा सकता है, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ टैप्लो, या फिर इस तरह से भी कि आपको ये चैप्टर को इस नाटक को इस प्ले को पढ़ने के बाद टैप्लो के बारे में आपके दिमाग में क्या आइडिया है, तो वो भी ऐसे भी पूछ सकता है। तो आंसर लिखेंगे, टैप्लो इज अ यंग बॉय ऑफ 17 स्टडिंग इन द लोअर 5th ग्रेड, यानी कि टैप्लो जो था वो एक 7 साल का छोटा लड़का है जो पांचवी क्लास तक के नीचे की क्लास में पढ़ता है। He is an obedient and hard working student, यानी कि ये जो बच्चा है वो आज्ञाकारी है और मेहनती छात्र है। He has great liking for science, यानी कि ये जो बच्चा है उसे विज्ञान से काफी लगाव है। उसे बुलाया गया था, he was summoned for extra work, by Mr. Crocker Harris for missing school for a day, यानी कि उसे बुलाया गया अधिक काम करने के लिए क्योंकि वो जो बच्चा था ये टेप्लो जो था वो एक दिन स्कूल नहीं आया था अपनी बीमारी की वजह से। Third, he wishes to play golf on the last day before school closes, यानी कि ये जो बच्चा था ये खेलना चाहता था गोल्फ, एक खेल है उसे खेलना चाहता था स्कूल छोड़ने से पहले लास्ट दिन। He obediently turns up to wait for his teacher, यानी कि वो अपने टीचर जो था क्रॉकर हैरिस उसकी आज्ञा का वेट कर रहा था। He is devoted to Mr. क्रॉकर हैरिस, यानी कि वो पूरी तरीके से अपने क्रॉकर हैरिस के प्रति सम्माननीय और जैसे आप कहते हैं कि समर्पित था।
When Taplow comes across Mr. Frank, the science teacher, Mr. Frank gets Taplow the discuss Mr. Crocker Harris and also encourages him to leave. यानी कि जब टेप्लो मिस्टर फ्रैंक से मिलता है तो विज्ञान के शिक्षक मिस्टर फ्रैंक जो थे वो टेप्लो को मिस्टर क्रॉकर हैरिस के बारे में चर्चा करने के लिए कहते हैं और उसे प्रोत्साहित भी करते हैं उसे जाने के लिए। तो वही चीज है, ये हो गया आपका, यहाँ पे इसको आपने इस तरह से लिख दिया। उसके बाद इनका अब देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि ओबीडेंट यानी कि आज्ञाकारी, समन यानी कि बुलाया गया, डिवोटेड यानी कि समर्पित, प्रोबेबली यानी कि संभवतः, इनकरेजेस यानी कि प्रोत्साहित करना, इंसिस्टेंट्स यानी कि संकेत करना, रिफ्यूज यानी कि खंडन, रिट्रेट्स यानी कि दोहराना, डिजर्व्ड यानी कि उचित। ठीक है, हालांकि इसमें कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि ये वाले हो गए, इतने वर्ड्स इसमें नहीं है इस आंसर में। ठीक है, यहाँ पे है, आगे हैं इसके आंसर्स। ठीक है, तो एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं। आगे देखिए, Taplow replies that cannot cut as Mr. Harris would probably follow him home। यानी कि टेप्लो ये जवाब देता है कि वो ये नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि शायद जो उसके टीचर्स हैं क्रॉकर हैरिस वो उसके पीछे पीछे उसके घर तक आ सकते हैं। मिस्टर फ्रैंक insistence that his teacher might award him with a fine result for doing extra work। यानी कि मिस्टर फ्रैंक जो था वो जोर देते ये बात कहता है कि उसका शिक्षक जो है क्रॉकर हैरिस उसे अतिरिक्त काम करने के लिए शायद एक अच्छा परिणाम दे सकता है। टेप्लो रिफ्यूट्स इट्स कॉलिंग मिस्टर हैरिस अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। यानी कि टेप्लो जो है वो इसका खंडन करते हुए कहता है कि मिस्टर हैरिस जो है वो एक सिद्धांतवादी व्यक्ति है। he reiterates that Mr. Crocker Harris had told him that he had given him exactly what he deserved। यानी कि वह दोहराता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने उसे कहा था कि उसे वही दिया जाएगा जिसका वो हकदार है। टेप्लो इज अ सिंसियर स्टूडेंट हु रिस्पेक्टेड हिज टीचर्स। यानी कि टेप्लो एक ऐसा ईमानदार छात्र है जो अपने शिक्षकों का सम्मान करता है। अब यहाँ पे वर्ड्स आ गए आपके, संकेत करना, रिफ्यूज खंडन करना, रीइटरेट्स यानी कि दोहराना, डिजर्व्ड यानी कि उचित। तो यहाँ पे आपका ये भी क्वेश्चन खत्म हो जाता है बच्चों, और आपकी जो वीडियो है वो भी यहाँ पे पूरी की पूरी एंड हो जाती है। ठीक है, तो मैं एक बार सभी क्वेश्चन आंसर आपको दोबारा से दिखा देता हूँ ताकि आप जो है अगर चाहें तो इन सभी का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये जो पेन्स लिखे हुए इनको मुझे मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तो मिटा देते हैं एक बार। तो सभी क्वेश्चन आंसर मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, आप चाहें तो इन सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड क्रॉकर हैरिस नॉट डिस्क्लोज द रिजल्ट लाइक द अदर टीचर्स। पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है why does not Taplow agree with Frank in calling Crocker a sadist। थर्ड क्वेश्चन है what do you gather about Mr. Frank from the play। यानी कि इस प्ले से, इस नाटक से आप मिस्टर फ्रैंक के बारे में क्या समझते हैं, और इसी को अलग से 5 नंबर में पूछा जाएगा तो कैसे लिखेंगे, तो आप इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, राइट अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर फ्रैंक हंटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कमेंट ऑन द एटीट्यूड शोन बाय टेप्लो टुवर्ड्स क्रॉकर हैरिस। क्रॉकर हैरिस के बारे में टेप्लो का जो एटीट्यूड है वो आपको समझाना था। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर, सबसे लास्ट है। इसमें पूछा गया है हमसे व्हाट आइडिया डू यू फ्रॉम टेप्लो ऑफ टेप्लो आफ्टर रीडिंग द प्ले द ब्राउनिंग वर्जन। ये हो गया आपका एंड ये लास्ट। तो यहाँ पे हम आप आज की जो वीडियो है उसे खत्म करते हैं। वीडियो चली गई बच्चों तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा जो पढ़ाने का तरीका वो कैसा लगा। एंड आई होप कि इस चैप्टर के संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे वो आप सभी के क्लियर हो गए होंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।